सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव के ठिकानों से कुछ जानकारी मिली है। भिलाई और रायपुर में घर से ये अहम जानकारियां मिली हैं। दरअसल सीजीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के ठिकानों पर तलाशी ली गई और अब जांच पड़ताल के बाद पूछताछ भी हो सकती है। मिल रही जानकारी, जल्द ही आरोपियों से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। तो आपको बता दें कि सीजीपीएससी के इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई आगे किस तरह से होगी, ये निर्भर करेगा बरामद होने वाले दस्तावेजों के आधार पर। रायपुर और भिलाई से जुड़ी ये दो तस्वीर जहां दबिश दी गई है सीबीआई के अधिकारियों द्वारा, आपको दिखा रहे हैं तस्वीर रायपुर और भिलाई से, जहां पहुंचे सीबीआई के अधिकारियों ने एक्शन लिया, कार्रवाई की और जांच पड़ताल चल रही है और आरोपियों से पूछताछ भी हो सकती है। और सीजीपीएससी मामले पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अजय चंद्राकर ने कहा कि जब परीक्षा में गड़बड़ी हुई उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। चुनाव से पहले मोदी जी की गारंटी थी इसकी जांच कराए जाने की, जो अब शुरू हो गई है। जैसे मोदी जी की गारंटी थी कि पीएससी की गड़बड़ी की हम जांच कराएंगे, जांच शुरू हो गई और मैं स्वागत करता हूं कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को न्याय मिलेगा और योग्य जो प्रतियोगी हैं उनको सर्विस करने के लिए अवसर मिलेगा। क्या के चुनाव के बारे में हार्स ट्रेडिंग की परंपरा को भूपेश बघेल जी ने जन्म दिया। अप्रत्यक्ष चुनाव करवा के पार्षदों की खरीदी बिक्री करके बहुमत लाना, यह परंपरा पिछले बार शुरू की है, इसलिए उसको स्थानीय सरकार के बारे में किसी भी प्रकार से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और खबर दुर्ग से, जहां महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में एक्शन लिया गया और आरोपी आरक्षक सहदेव सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जांच के बाद एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इस पूरी कार्रवाई को अमल में लाकर एक बड़ा उदाहरण दिया, आरक्षक की सेवा समाप्त करके। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरक्षक सहदेव सिंह यादव बर्खास्त कर दिया गया है। और बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी ने सरेंडर कर दिया। अपने साथी के साथ उसने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि सीजेएम कोर्ट में जाकर यह सरेंडर किया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब उन्हें हिरासत में ले लिया है और भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी ने सरेंडर किया। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। और जांजगीर चांपा में पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और पति की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल शराबी पति से तंग आकर उसने अपने पति के सिर पर हथौड़े से हमला करके उसे मार डाला और फिर चाकू से गले पर कई वार किए। पामगढ़ थाना क्षेत्र के डोंगा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अपने पति की हत्या करने के बाद अब पुलिस की हिरासत में फिलहाल महिला है और शराबी पति की आदत से तंग आकर इसने उसके सिर पर हथौड़े से हमला कर उसके गले पर चाकू से कई बार वार किया। और जांजगीर चांपा में पत्नी के द्वारा उठाया गया यह कदम, पति की शराब की आदत से थी परेशान। और बढ़ते आगे, दुर्ग में बैंक कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बैंक के 9 अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 1 करोड़ 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। लोन के खाते में छेड़छाड़ का आरोप है। 3 खाता धारकों ने बैंक के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया है। और छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर संवाद कार्यक्रम, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल युवा, कृषक, महिला और प्रबुद्ध लोगों से संवाद करेंगे। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में यह कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और यहां न सिर्फ युवा बल्कि महिलाएं, प्रबुद्ध वर्ग सभी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। और 2047 तक छत्तीसगढ़ को वे कहां देखना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ जो 2047 तक का विजन क्या होना चाहिए, इस पर
विचार विमर्श मंथन होना है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री संवाद करेंगे उन युवाओं से, महिलाओं से, प्रबुद्ध जनों से जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में वो कैसा देखना चाहते हैं। इन विषयों को लेकर चर्चा हो सकती है। सीएम साय इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और आपको बता दें कि ये विजन 2047 है, जिससे प्रदेश को 2047 तक किस स्तर पर देखना चाहते हैं यहां के निवासी, इस संबंध में चर्चा लोगों से की जानी है। और कल छत्तीसगढ़ में ड्राई डे रहेगा और छत्तीसगढ़ में 17 जुलाई को शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। मुहर्रम के चलते यह बड़ा कदम उठाया गया। सरकारी ठेकों के अलावा होटल्स और क्लब्स में भी, पब्स में भी शराब की बिक्री पर पाबंदी होगी। आबकारी विभाग ने मुहर्रम पर ड्राई डे घोषित किया है। देसी विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान होटल्स में, क्लब्स में शराब नहीं परोसी जाएगी। सरकारी ठेकों को बंद रखा जाएगा। तो पूरी तरह से ड्राई डे रहेगा 17 जुलाई को। छत्तीसगढ़ प्रशासन की तरफ से लिया गया यह बड़ा फैसला आबकारी विभाग का, इसमें 17 जुलाई को शराब नहीं बिकेगी। ड्राई डे रहेगा 17 जुलाई को। और खबर सूरजपुर से, जहां पर एक दंतैल हाथी अपने दल से बिछड़ गया है और पंचायत प्रतापपुर में घूम रहा है। बीते 2 दिन से यह हाथी रिहायशी इलाकों में घूम रहा है। वन विभाग इसकी निगरानी कर रहा है और हाथी की खबर से लोगों में भी दहशत है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हाथी ने स्कूल का गेट तोड़ दिया था। अब लोगों में भय है कि ये दंतैल हाथी अगर इसी तरह से रिहायशी इलाके में विचरण करता रहा तो ये घरों पर हमला कर सकता है, लोगों के लिए प्राण घातक साबित हो सकता है। सूरजपुर से ये पूरा मामला सामने आया। दंतैल हाथी की दहशत से लोग इस वक्त सहमे हुए हैं। वन विभाग इस हाथी की निगरानी जरूर कर रहा है और रिहायशी इलाकों में घुसने से रोकने का प्रयास वन विभाग का है। बहरहाल आपको बता दें कि इससे पहले इसी हाथी ने एक स्कूल के गेट को नुकसान पहुंचाया था, उसे तोड़ दिया था और अब ये रिहायशी इलाके में घूम रहा है, तो एक बड़ा खतरा यहां लोगों पर मंडरा रहा है। और जशपुर में सन्ना जशपुर मेन रोड पर हाथी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल सोगड़ा गांव के पास एक हाथी सड़क पार कर जंगल में जाते हुए नजर आया। इस दौरान रिमझिम बारिश भी हो रही थी। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है और जंगल में न जाने की अपील की है। और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए पुरस्कार नई दिल्ली में 18 जुलाई को दिया जाएगा पुरस्कृत। बिलासपुर, रायगढ़, चांपा, भाटापारा नगरीय निकाय होंगे पुरस्कृत। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में होगा समारोह। छत्तीसगढ़ को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने हैं और शहरी आजीविका मिशन के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें कि शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। और बढ़ते आगे, राजनांदगांव की बेटी ने कमाल कर दिया। दरअसल इंटरनेशनल वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। खेलो इंडिया जोनल लीग महिला वेट लिफ्टिंग में यह गोल्ड मेडल जीता गया। शहर की बेटी ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। ओडिशा के भुवनेश्वर में ये चैंपियनशिप हुई थी और इस चैंपियनशिप में वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी ने गोल्ड मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ की बेटियों को एक बड़ा उपहार दिया है कि वे भी आगे आएं और वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों में हाथ आजमाएं। और यह अस्मिता खेलो इंडिया टूर्नामेंट था।
बढ़ते आगे, रायपुर गोलीकांड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही। गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस रायपुर ला सकती है। अमन साहू पर 90 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जेल में बंद है गैंगस्टर अमन साहू। गैंगस्टर मयंक सिंह के साथ भी ये काम कर चुका है। रायपुर गोलीकांड का सच उगल सकता है अमन साहू। अमन साहू को जल्द रायपुर लाए जाने की तैयारी है। रायपुर गोलीकांड से जुड़ी ये पूरी खबर, जहां गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर ला सकती है छत्तीसगढ़ पुलिस, रायपुर पुलिस। और आपको बता दें कि अमन साहू पर 90 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जो कि अभी जेल में बंद है। और बात करेंगे युगल तिवारी, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। युगल, अमन साहू की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन रायपुर लाए जाने के पीछे क्या मकसद है? जी बिल्कुल, देखिए, अमन साहू गैंग के 4 गुर्गों को रायपुर के पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार किया था और तब से पुलिस उन्हें लाने की तैयारी की जा रही है। और दूसरी ओर जो मयंक सिंह गैंग जो मलेशिया में बैठ के चलाता है और उसके साथ अमन सिंह के अच्छे ताल्लुकात हैं, पहले दोनों उसके साथ काम किए हैं। और अभी बीते शनिवार को जो रायपुर में गोलीकांड हुआ है, तो उसके राज अमन सिंह हो सकता है कि जान रहा हो। तो तमाम जो कड़ियां हैं एक एक करके जुड़ रही है। और अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट के लिए वहां पर जो आवेदन है वो लगा दिया है न्यायालय में। तो ये तय है कि आने वाले समय में जो गैंगस्टर अमन साहू है, जो झारखंड की जेल में बंद है, तो उसे लाने की तैयारी की जा रही है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नए गैंग की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है, तो पुलिस इन गैंगस्टरों के फन को कुचलने का पूरी तरह से तैयारी है कर रही है। उम्मीद यही है कि रायपुर को रोकने के लिए कदम भी जरूरी है और इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल लेने के लिए संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल, इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते